अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अच्छा सलूक। यूसुफ साहब बैंक की मुलाजमत से फारग होकर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा काजिम एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था। छोटा बेटा आसिम किसी मोबाइल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो दोनों शादीशुदा थे। काजिम के 3 और आसिम के 2 बच्चे थे। इतवार का दिन था और छुट्टी की वजह से सब लोग घर पर ही थे। यूसुफ साहब अपनी बेगम के साथ लॉन में कुर्सियां डाले बैठे थे। यूसुफ साहब ने देखा कि आसिम गाड़ी धो रहा है और घर के सारे बच्चे इसके इर्द गिर्द जमा होकर इसका हाथ बटा रहे हैं। कोई शीशे साफ कर रहा है, कोई दरवाजों और बम्परों की सफाई में लगा हुआ है और कोई टायरों को चमका रहा है। काम के दौरान काजिम की बेटी सोनिया ने कहा, अंकल आसिम, इस काम से फारिग होने के बाद हम पार्क जाएंगे। आसिम ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम खाना खाएंगे ताकि बेफिक्री से खूब देर तक पार्क में रहे। इसकी बात सुनकर तमाम बच्चे खुश हो गए। आसिम के बेटे ने कहा, पापा, मैं वहाँ से रंग बिरंगी मछलियाँ भी खरीदूंगा। मछली वाला पार्क के गेट के बाहर खड़ा होता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आसिम ने जवाब दिया। दोनों भाइयों की बीवियां किचन में दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ थीं। काजिम अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। इतनी देर में काजिम की बीवी किचन से निकलकर वहाँ आई। आसिम भैया, दही कम पड़ रही है, गाड़ी धुल जाए तो दही ला देना, वरना बिरयानी मजे की नहीं बनेगी। मैं सोनिया के पापा से इसलिए नहीं कह रही कि वो गुस्सा करेंगे कि पहले ही दही ज्यादा क्यों नहीं मंगवाई थी। यूसुफ साहब ने कहा, आसिम तो काम में मसरूफ है, लाओ दही मैं ला देता हूँ। आसिम हंस कर बोला, अबू, इतने दिनों बाद तो आप अम्मी के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, वरना आपको तो किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। आप जहमत न कीजिए, मैं दही ले आता हूँ। बच्चों को काम में लगाकर और पानी का नल बंद करके वो दही लेने चला गया। यूसुफ साहब के चेहरे पर सोच के आसार थे। उन्होंने बीवी की तरफ देखकर कहा, बेगम, मैं एक बात सोच रहा हूँ। इनकी बेगम इनकी तरफ देखने लगी। यूसुफ साहब ने कहा, इसकी क्या वजह है कि बच्चे काजिम के करीब भी नहीं भटकते हैं, सब के सब आसिम के पीछे ही लगे रहते हैं। इनकी बेगम बोली, काजिम की आदत ही ऐसी है, बच्चे शरारती होते हैं, शोर मचाते हैं, फरमाइश करते हैं, मगर इससे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। और तो और किसी बच्चे के इम्तिहान में मार्क्स कम आ जाए तो घर सर पर उठा लेता है, जरा जरा सी बात पर इनको डांटता रहता है और सजनच करता रहता है। इसके अलावा अगर वो टीवी देख रहा हो तो किसी बच्चे को इजाजत नहीं होती कि वो मुंह से आवाज निकाल सके या आपस में कोई बात कर सके। इन्हीं बातों की वजह से इसके अपने भी और आसिम के बच्चे भी इससे दूर दूर ही रहना पसंद करते हैं। हालांकि ये बहुत बुरी बात है। एक रोज मैंने इसे समझाना भी चाहा तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगा और गुस्से से बोला कि क्या बच्चों को सर पर चढ़ा लूं, बहुत बुरी बात है। अब काजिम इतना बड़ा हो गया है कि इसको समझाते हुए भी शर्म आती है, लेकिन बात बहरहाल काबिल अफसोस है। यूसुफ साहब ने अफसरदगी से कहा। उनकी बीवी को भी काजिम की ये बात बुरी लगती थी। वो बोली, इसे तो अपने छोटे भाई से सबक सीखना चाहिए। आसिम कितना खुश इखलाक और मिलनसार है, बच्चों की मामूली बातों पर भी ध्यान देता है और वो जो कुछ भी कहते हैं इसको गौर से सुनता है। इनके रिजल्ट कार्ड हत्या के माहाना टेस्टों के नतीजे भी देखकर इनको मुख्तलिफ किस्म के तोहफे देता है और इस खुशी में इन्हें अपने साथ पिकनिक मनाने भी ले जाता है। इससे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होती है और वो खुशी महसूस करते हैं। यूसुफ साहब ये सब बातें सुनकर फिक्रमंद हो गए थे। कहने लगे, इस तरह तो काजिम के अपने बच्चे इससे कतराने लगेंगे। मैं जानता हूँ बाप का गलत रवैया औलाद के दिल से मुश्किल से ही निकलता है। मुझे भी इस बात की बहुत परेशानी है। वैसे मैं इन बच्चों को बताती रहती हूँ कि काजिम की तबीयत ही ऐसी है। वो लोग अपना दिल छोटा ना
کیا کریں۔ اتنی دیر میں عاصم بھی واپس آ گیا تھا، وہ بچوں کے لیے جوس کے ڈبے بھی لایا تھا۔ سب بچے خوش ہو گئے۔ ان کی خوشی دیکھ کر یوسف صاحب بھی مسکرانے لگے، پھر بولے میں سوچ رہا ہوں کہ انسان کا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کتنے لوگوں کو خوش رکھتا ہے۔ اگرچہ کاظم عمر میں بڑا ہے مگر بڑا ہونے کے باوجود بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ عاصم عمر میں چھوٹا ہی صحیح مگر اپنے اچھے رویے، خوش اخلاقی اور ملنساری کی وجہ سے بچے اس کے ساتھ کتنا خوش رہتے ہیں۔ اسی وقت بچوں کے کہکوں کی آواز آئی۔ یوسف صاحب اور ان کی بیوی نے گھوم کر دیکھا، عاصم نے جھوٹ موٹ کوئی غلطی سے پانی کے پائپ کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا اور اس کے سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہنس رہا تھا۔ ان کو ہنستا دیکھ کر دونوں میاں بیوی بھی مسکرانے لگے۔ شکریہ۔